मिस्र की मम्मियाँ, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान, छिपे हुए खजाने और एक एक अजीब सा डर, है ना? सालों से पट्टियों में लिपटी ये आकृतियां हमारे डर का एक बड़ा सिंबल रहे हैं। तो चलिए, आज इसी डर की तह तक चलते हैं। पता ये क्या है? ये एक नई हॉरर फिल्म के ट्रेलर की कहानी है। मतलब हजारों साल बाद भी एक मम्मी का ख्याल हमारे अंदर एक गहरा डर जगा देता है। और ये डर सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? एक प्रिजर्व्ड बॉडी, एक मम्मी में ऐसा क्या है जो हमें इतना डराता है? इस डर को समझने के लिए हमें उस सोच को समझना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट से, मतलब मौत के बाद की जिंदगी। पुराने इजिप्ट के लोगों के लिए मौत एंड नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। तो सबसे जरूरी बात ये थी कि उनका मानना था कि आत्मा को जिंदा रहने के लिए अपने असली शरीर की जरूरत पड़ती है। मतलब बॉडी एक वेसल थी, एक घर जिसमें आत्मा हमेशा के लिए रह सके। और इसीलिए बॉडी को बचा कर रखना, उसे प्रिजर्व करना सबसे जरूरी काम था। और बस यहीं से ममी बनाने की पूरी प्रोसेस शुरू हुई। और मजे की बात यह है कि ममीफिकेशन की शुरुआत किसी नफरत या डर से नहीं, बल्कि प्यार से हुई थी। ये एक कहानी है आइसिस की, जिन्होंने अपने पति ओसाइरिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद उन्हें पूरे मिस्र से इकट्ठा किया। उन्होंने उन टुकड़ों को जोड़ा, उन्हें पट्टियों में लपेटा, और यही था दुनिया का पहला ममीफिकेशन। एक ऐसा काम जिसने ओसाइरिस को फिर से जिंदा कर दिया और वो बन गए अंडरवर्ल्ड के देवता। लेकिन कहानी में शुरुआत जितनी प्यार भरी थी, असलियत उतनी ही भयानक थी। मम्मी बनाने का जो असली तरीका था वो बहुत ही ग्रूसम था। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे था। देखिए, ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले दिमाग को एक हुक से नाक के रास्ते टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला जाता था। सोचिए जरा। फिर पेट के अंदर की सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे सिवाय दिल के, क्योंकि दिल को ही वो इंसान की असली पहचान मानते थे। इसके बाद बॉडी को 40 दिनों तक नमक में सुखाया जाता था और फिर उसमें लिनन भरकर रेजिन और शहद का लेप लगाकर उसे पट्टियों में लपेट दिया जाता था। और जो बात इसे और भी डरावना बना देती है वो ये है कि ये सिर्फ राजाओं के साथ नहीं होता था। उनके जो गुलाम होते थे उनकी भी बलि दे दी जाती थी और उन्हें भी मम्मी बनाकर उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। क्यों? ताकि वो मौत के बाद भी आफ्टर लाइफ में उनकी सेवा कर सके। ये दिखाता है कि उनका अपनी मान्यताओं पर कितना पक्का विश्वास था। तो ठीक है, बॉडी को प्रिजर्व कर लिया, खजाने को साथ रख दिया हमेशा के लिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल था, इन मकबरों को चोरों से कैसे बचाया जाए? इसका जवाब था एक श्राप, एक कर्स। और जब भी श्राप की बात होती है तो सबसे पहले तूतनखामुन का नाम आता है। उसकी कहानी तो सबने सुनी होगी। 1922 में जब उसका मकबरा खोजा गया तो वहां एक चेतावनी लिखी मिली थी कि जो भी फ़ैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे ढूंढ लेगी। और जानते हैं क्या हुआ? बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस खोज टीम के कई लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनकी मौतें भी वैसी ही थीं जैसे पुरानी कहानियों में देवताओं के गुस्से का जिक्र मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ये श्राप भी दो तरह के होते थे। पहला प्रोटेक्टिव कर्स, मतलब मकबरों को चोरों से बचाने वाला, और दूसरा अग्रेसिव कर्स, ये दुश्मन को बर्बाद करने के लिए होता था। इसमें दुश्मन का नाम मिट्टी के पुतले पर लिखकर उसे तोड़ दिया जाता था। ऐसा मानते थे कि इससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाती है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी। तो ये तो हुई मकबरों और श्राप की बात। अब जरा उस चीज पर आते हैं जो शायद इस पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी निशानी है। क्या आप जानते हैं कि आईफिल टावर बनने से पहले गीजा का ग्रेट पिरामिड लगभग 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मैनमेड स्ट्रक्चर थी। इसका साइज आज भी दिमाग घुमा देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा कुछ बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर उन लोगों ने इसे कैसे बनाया? क्या ये वाकई सिर्फ इंसानों का काम था? और यहीं से एक दूसरी थ्योरी जन्म लेती है, एलियंस की थ्योरी, कि पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि अनुनाकी नाम की एक एडवांस्ड एलियन रेस ने बनाए थे। जो लोग ये मानते हैं वो कहते हैं कि पिरामिड पर पानी के कटाव के जो निशान हैं वो बताते हैं कि ये 12,000 साल पुराने हो सकते हैं।
और तो और इनका सितारों के साथ जो परफेक्ट अलाइनमेंट है और जमीन के नीचे मिली वो रहस्यमयी पाइप जैसी चीजें, ये सब किसी और ही तरफ इशारा करती हैं। अब ये सब सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये मान्यताएं और ये डर आज भी हमारी दुनिया में जिंदा हैं, और कभी-कभी बहुत ही असली और डरावने तरीकों से। एक मिसाल देता हूँ। पुरानी मिस्र में अपोफिस नाम का एक देवता था, अंधकार का देवता, जो एक सांप के रूप में था। और आज अपोफिस एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड का नाम है जो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और सबसे अजीब बात क्या है? ये हमारी धरती के पास से गुजरेगा फ्राइडे द 13 अप्रैल 2029 को। सोचिए, एक पुराना मिथ आज एक असली खतरे से जुड़ गया है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, एंटीकर्स नाम की एक चीज। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि मकबरों का श्राप असली है और उसे तोड़ने के लिए वो मकबरे के बाहर एक बच्चे की बलि देते हैं। ये एक ऐसा भयानक विश्वास है जो बताता है कि हजारों साल पुराना वो अंधेरा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये हजारों साल पुरानी मान्यताएं और श्राप सिर्फ इतिहास की बातें हैं, या इनका असर आज भी हमारी दुनिया पर पड़ रहा है? शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही रहते हैं।